सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हर व्यक्ति को गुस्सा आता है, कोई अधिक गुस्सा करता है, कोई थोड़ा कम गुस्सा करता है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति गुस्सा करता ही है। इस गुस्से का हमारे लाइफ पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्ति आया और आपके ऊपर गुस्सा करके चला गया, उसे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आप मेंटली डिस्टर्ब हो गए। आप रोज़ की रूटीन का काम आप ठीक से नहीं कर पा रहे, ठीक से सोच नहीं पा रहे, हर व्यक्ति के ऊपर आप क्रोध कर रहे हो, चिल्ला रहे हो। कोई प्रश्न पूछता है आपसे तो आप जोर से चिल्लाकर उसका उत्तर देते हो। तो इस प्रकार से आप पूरे मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हो, क्योंकि उस गुस्से का प्रभाव आपके माइंड पर पड़ चुका। तो इस गुस्से को किस प्रकार से कंट्रोल करना है या इस गुस्से का आप किस प्रकार से फ़ायदा उठा सकते हो, इसके बारे में मैं स्टोरी के अंत में एक टिप दूंगी। इसीलिए आप स्टोरी के अंत तक बने रहिएगा। आइए, मैं अनीता अग्रवाल आज इसी के ऊपर एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक व्यक्ति था जो शाम के समय में हवा खाने के लिए एक पार्क में जाता है। वहाँ पर कई बच्चे खेलने के लिए पहुँच जाते हैं। जब सब बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं तो उसमें से एक टीम बार बार हार जाती है और जिसकी वजह से उन बच्चों को गुस्सा उठने लग जाता है और वे दूसरी टीम से लड़ाई करने लग जाते हैं कि तुम्हारी वजह से हम हार गए। और दोनों टीमों में काफ़ी देर तक लड़ाई होती है और फिर वे एक दूसरे को बॉल मार मार कर लड़ाई करने लग जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं। तभी वह बॉल उस बैठे हुए व्यक्ति पर जाकर जोर से लग जाती है। तब वे बच्चे ये सोचते हैं कि यह व्यक्ति अब हम लोगों के ऊपर गुस्सा करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। वह व्यक्ति उस बॉल को उठाता है और अपने पास में रख लेता है। बच्चे अब ये सोचते हैं कि इस बॉल को किस प्रकार से हासिल किया जाए। उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि कोई भी काम गुस्सा करने से पूरा हो जाता है और वे सब एक टीम बनाते हैं कि हम लोग जाएंगे उस व्यक्ति के पास और उसके ऊपर गुस्सा करेंगे और वो हमारी बॉल आसानी से दे देगा। सभी बच्चे उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं और उसे गुस्से में कहते हैं कि आपकी हिम्मत कैसी हुई हमारी बॉल को हाथ लगाने की, आप हमारी बॉल वापस कीजिए। ये शब्द सुन के वह व्यक्ति उन्हें बॉल नहीं देता और उस बॉल को उठा के अपने पास रख लेता है और चुपचाप उन्हें देखने लग जाता है। बच्चे उसे इरिटेट करने की कोशिश करते हैं कि किसी प्रकार से यह इरिटेट होगा, गुस्सा करेगा और हमारी बॉल हमें वापस कर देगा। कभी वे बच्चे उसके ऊपर पानी के छींटे मारते हैं, कभी सूखे हुए पत्तों को उठा कर उसके ऊपर डालने लग जाते हैं, कभी धूल मिट्टी बालू उठा करके उसके ऊपर डालने लग जाते हैं। तभी उसी समय वहाँ पर से दो लड़के उस पार्क के पास से गुजर रहे थे। उनकी नज़र पड़ती है कि कुछ बच्चे एक व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं। वे उस पार्क में जाते हैं और उन बच्चों को डांटते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को मैनर्स नहीं है, किसी व्यक्ति को तुम लोग इस तरह से कैसे परेशान कर सकते हो। और जब वह उस व्यक्ति को देखते हैं तो वह व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति नहीं था, वह उसी कॉलेज का प्रिंसिपल था जिस कॉलेज में वे लड़के पढ़ते थे। तब वे लड़के उस टीचर से कहते हैं कि इतनी देर से ये बच्चे आपको परेशान कर रहे हैं और आप इन्हें कुछ भी नहीं कह रहे। तब वह टीचर कहता है कि ये लोग मेरे ऊपर क्रोध कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, और अगर मैं भी इनके ऊपर में गुस्सा करने लग गया तो इनमें और मेरे में क्या अंतर रह जाएगा। इसीलिए मैं यह देख रहा हूँ कि इन्हें कितना मैनर्स और कितनी शिक्षा इन्हें घर से मिली हुई है। उसके बाद मैं इन्हें समझाऊंगा कि गुस्सा करने से क्या होता है। तो इस प्रकार से जब उन बच्चों को यह पता चल जाता है कि यह साधारण व्यक्ति नहीं एक टीचर है, तब वे बच्चे उस टीचर से क्षमा मांगते हैं, अपनी की हुई गलती की माफ़ी मांगते हैं और तब वह टीचर उन्हें क्लास देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल हमें प्राप्त होगा। अक्सर हमारे साथ क्या होता है, हम घर पे आए हुए मेड या कोई भी वर्कर हो उसके ऊपर क्रोध करते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा अनुसार वे हमारा काम नहीं करते तो हम उनको डांटते हैं और वे हमारा काम कर देते हैं और तब हम बच्चों को ऐसा लगता है कि मम्मी ने गुस्सा किया और उनका काम हो गया।
कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों के पिताजी किसी फ़ोन पर बात कर रहे हैं और वे गुस्सा में चिल्लाकर बात करते हैं और उनका काम आसानी से हो जाता है। तो बच्चे छोटी छोटी बातों को ग्रहण करते हैं और वे अपने दिमाग में बैठा लेते हैं और फिर उसको वे बाहर जाकर यूज़ करते हैं। तो हमेशा हमें किसी भी काम को करवाने के लिए पोलाइटली काम करना चाहिए, समझाकर प्यार से काम करवाना चाहिए, ना कि हर बात पे गुस्सा करना चाहिए। जिस प्रकार से एक कंपनी का मालिक स्टाफ के ऊपर गुस्सा करता है और स्टाफ कुछ भी बोल नहीं पाता, क्योंकि अगर वह बोलेगा तो उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी और वह उस गुस्से को अपने माइंड में सेट कर लेता है और अपने घर आकर घर वालों पर गुस्सा निकाल देता है, अपनी वाइफ के ऊपर गुस्सा करता है। वाइफ उस गुस्से को अपने बच्चों के ऊपर निकाल देती है और बच्चे उस गुस्से को अपने टॉयज़ पे, अपने पप्पी पे या अपने आसपास के दोस्तों पे निकालते हैं। और इस प्रकार से देखा जाए तो हर व्यक्ति अपना गुस्सा किसी दूसरे व्यक्ति पर निकालने की कोशिश करता है। इस गुस्से को किस प्रकार से कंट्रोल करना है और या अपने गुस्से का फ़ायदा किस प्रकार से उठाना चाहिए, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर आपको गुस्सा आता है तो आप अपने रूम में जाइए, शांति से बैठिए, ठंडा पानी पीजिए और उन बातों को याद मत कीजिए जिन बातों से आपको गुस्सा आ रहा हो। उन बातों को अपने दिमाग से एकदम निकाल दीजिए और बार बार में एक ही शब्द को दोहराइए, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। और इसी प्रकार से रात को सोते समय आप उसी शब्द को बार बार दोहराइए और आप देखेंगे कि आपका गुस्सा सुबह तक शांत हो गया। कोई गुस्सा सुबह तक नहीं है, क्योंकि वास्तव में गुस्सा कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हम उस गुस्से को बढ़ा चढ़ा के बड़ा कर देते हैं। दूसरा उपाय ये है कि आपको जब भी गुस्सा आया हुआ है तो उसका आप फ़ायदा किस प्रकार से उठाएं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको गुस्सा आया हुआ है तो आप उसको अपने एक्सरसाइज पे निकालिए, जिससे कि आप एक्सरसाइज करोगे तो अधिक एक्सरसाइज कर पाओगे और आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। गुस्से के समय में आप ऐसे ऐसे काम कीजिए जो कठिन हो, जो कोई नहीं कर सकता हो, और उस समय में आप काम करेंगे तो आपका काम भी हो जाएगा और आप उस गुस्से का फ़ायदा भी उठा पाएंगे। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट्स मुझे नई नई कहानियाँ, नई नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप मेरी बाकी की कहानियों को सुनना चाहते हैं तो YouTube में अनीता अग्रवाल लिखेंगे तो मेरी बाकी की सारी कहानियों को आप सुन सकते हो। मैं आपसे अगले बुधवार को एक नई कहानी के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।